हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर टैट का सिलेबस। सुपर टैट में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है और किस विषय से कितने अंक का पूछा जाता है और किस विषय से आपको कितने टॉपिक और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, बिल्कुल बारीकी से आज हम समझने वाले हैं। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने यूपी टैट का सिलेबस समझा था। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि यूपी टेट में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है या कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, पढ़ना कहाँ से है, क्या सोर्स ठीक रहेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके बिल्कुल फ्री में अवेलेबल रहता ही है। बात करते हैं सुपर टेट के सिलेबस की। पिछले 5 साल से यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आई है। 2024 में ये वैकेंसी आने की संभावना है। 2024 में यूपी टेट के बाद सुपर टेट आने की संभावना है। तो कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं जब वैकेंसी आएगी हम तभी अपना सिलेबस पढ़ेंगे, जबकि आपको ऐसा नहीं करना होता है। जो ये सोचते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तो ही हम पढ़ेंगे, उनमें से सिर्फ 2% बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो अपनी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिएगा। और अगर आप यूपी टेट और सी टेट यूपी टेट और सुपर टेट सिलेबस कवर कर लेते हैं तो यूपी टेट में वो कौन से टॉपिक होते हैं जो आपको एस टेट में भी पढ़ने होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बात करते हैं आज की। तो सुपर टेट का सिलेबस जो है परीक्षा पैटर्न में 150 अंक का ये होता है। परीक्षा का समय 150 मिनट ही होता है, मतलब 2.5 घंटे। प्रश्न का प्रकार सभी एमसीक्यू होते हैं। पूर्णांक 150 यानी कि एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। कुल विषय इसमें 12 हैं, ठीक है, कुल विषय इसमें 12 हैं। और यूपी टेट में भी लगभग मार्किंग का यही पैटर्न है, उसमें भी 2.5 घंटे मिलते हैं, 150 क्वेश्चन मिलते हैं और पूर्णांक 150 होता है, बस वहां पे विषय 5 होते हैं, यहाँ पे विषय 12 हैं। और निगेटिव मार्किंग अभी तक तो इसमें नहीं हुई है और ना ही होगी, ऐसी संभावना है। हिंदी की बात कर सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से आपके पास ये 12 विषय हैं। अब किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पूछा जाता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी से आपका 20 अंक का पूछा जाता है। क्या इसका सिलेबस क्या होगा डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मार्क देख लेते हैं। हिंदी से 20 मार्क का, अंग्रेजी से 10 अंक का पूछा जाएगा। संस्कृत कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी संस्कृत में से एक चूज करो, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यूपी टेट में होता है कि अंग्रेजी और संस्कृत में से एक को चूज करो, लेकिन यहाँ पे दोनों कंपलसरी होते हैं। विज्ञान 10 नंबर का आएगा, गणित 20 नंबर का, ईवीएस और एसएसटी 10 नंबर की, शिक्षण कौशल 10 नंबर का जो आपने बीटीसी में पढ़ रखा है, बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी ये आपकी 10 नंबर की, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स यहाँ पे 30 अंक का आता है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है सामान्य ज्ञान और सीडीपी, ठीक है। रीजनिंग 5 नंबर की, कंप्यूटर 5 नंबर का, जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति ये 10 नंबर की, ये भी आपका बीटीसी का पाठ्यक्रम है। अब कुल अंक यहाँ पे आपके 150 है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो हिंदी का सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे वेटेज किसका है ये देख लेते हैं। 12 विषय है ना, हाँ। सबसे ज्यादा जो वेटेज है यहाँ पे, एक तो समसामयिक घटनाएं मतलब जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये आपका 30 नंबर का। सीडीपी में, ये भी सीडीपी में आता है, शिक्षण कौशल बाल मनोविज्ञान भी दोनों, और ये जीवन कौशल, ये तीनों आप सीडीपी के बीटीसी के सिलेबस में मान के चल सकते हैं। तो सीडीपी, जीके जीएस और हिंदी ये आपको ज्यादा पढ़ना है। क्या क्या? सीडीपी, जीके जीएस, ठीक है, हिंदी और मैथ, ये आपका कुल मिला के 100 नंबर का आने वाला है, तो इनको आप अधिक वेटेज देना है। बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में आपको कुल यहाँ पे 21 टॉपिक पढ़ने हैं हिंदी में। हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला में क्या होता है, जितने भी वर्ण हैं, वर्ग हैं, कवर्ग वाले और कवर्ग पवर्ग टवर्ग, ये सब जो है आपको पढ़ने होते हैं। तो इसमें अल्पप्राण महाप्राण जितने भी स्वर व्यंजन है, व्यंजनों के प्रकार कौन से हैं, कौन से अल्पप्राण है, कौन से महाप्राण है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। विराम चिन्ह यहाँ पे आपको पता है, कॉमा फुल स्टॉप, ये विराम चिन्ह होते हैं। शब्द रचना, वाक्य रचना, शब्द रूप, समास, समास आपको पढ़ने हैं, संधि आपको पढ़नी है, अलंकार पढ़ने हैं, छंद पढ़ने हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, विशेष्य, विशेषण, अपठित गद्यांश, छंद, रस, वर्तनी,
हिंदी साहित्य, ये सब आपको यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। 21 टॉपिक इसके अंदर हैं और ये आपके 20 नंबर के आएंगे। अंग्रेजी की बात करते हैं। अंग्रेजी में आपके पास कुल 12 चैप्टर हैं, ये आपको 12 टॉपिक पढ़ने, 10 अंक की अंग्रेजी होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, नरेशन जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, इडियम फ्रेजेस, वोकेबुलरी एंड यूसेज। वोकेबुलरी में क्या होता है, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब जो है वोकेबुलरी में आते हैं। ग्रामर, कॉमन एरर्स, कॉम्प्रहेंसिव पैसेज जो अनसीन पैसेज होते हैं, फेमस ऑथर एंड वर्क्स यानी कि जो महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं, इंग्लिश के कवि रहे हैं, उनके कार्य क्या क्या थे। फेमस पोइट एंड ड्रामाटिस्ट एंड देयर वर्क, जो नाटककार थे इंग्लिश में, और पोएट थे, कवि थे, कवित्री थे, उनके क्या क्या योगदान रहे, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में आपको कुल यहाँ पे 17 पाठ पढ़ने, 17 टॉपिक पढ़ने हैं। भाषा अधिगम प्रक्रिया, ये आपको बीटीसी के सिलेबस में मिल जाएगा। वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य, वाच्य परिवर्तन, कारक तथा विभक्ति, धातु रूप, लकार, काल तथा वचन, प्रमुख रचना एवं रचनाकार, अपठित गद्यांश, ये आपको संस्कृत के अंतर्गत पढ़ना है और ये आपके 10 नंबर का संस्कृत आने वाली है। विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान में आपको कुल 15 चैप्टर पढ़ने हैं, 15 टॉपिक पढ़ने, जो 10 अंक का आएगा। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, मानव शरीर, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, यहाँ से जीवों की दुनिया और ध्वनि, ये आपको पढ़ना है विज्ञान में, जो कि 10 नंबर का आने वाला है। अब बात करते हैं गणित की। तो अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, एकक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में सभी आएंगे जितने भी क्षेत्रफल होते हैं, अब चाहे वो घन हो, घनाभ हो, शंकु हो, आयत हो, कुछ भी हो, ए टू जेड वर्ग वगैरह सब कुछ, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति। उसके बाद विभाज्य विभाज्य गुणनखंड, ठीक है, विभाज्य और विभाज्य गुणनखंड दोनों आएंगे। सामान्य सांख्यिकी आएगी इसमें, स्टैटिस्टिक्स, ये आएगी आपकी 20 नंबर का गणित। अब बात करते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जो आपकी यूपी टेट का भी चैप्टर है पर्यावरण। तो 10 अंक का आएगा। पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय व्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। और यहाँ पे सौरमंडल, भारतीय भूगोल, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये आपका 10 नंबर का पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन मिला के आने वाला है। शिक्षण कौशल, ये आपका बीटीसी का सिलेबस है, ये 10 अंक आता है। शिक्षण की विधिया एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज, ये देख सकते हो ना, ये 8 के 8 वो चैप्टर हैं जो आपकी 8 एजुकेशन थी, ठीक है। 8 एजुकेशन थे आपके बीटीसी के सिलेबस में। जिन्होंने बीटीसी सिलेबस सीरियसली पढ़ा है बुक से, मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बुक से पढ़ा है उनके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ये सब कुछ वही है, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो शिक्षण कौशल आप बीटीसी का सिलेबस पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। बाल मनोविज्ञान 10 अंक का होता है। वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता, पढ़ने के लिए वातावरण, सीखने के सिद्धांत, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, ये भी सब सीडीपी का ही है, ये भी बीटीसी की बुक का है। सामान्य ज्ञान और जी के जीएस जो होता है, समसामयिकी, महत्वपूर्ण घटना, यानी करंट में जो चीजें हो रही हैं, जब भी आपको एग्जाम होगा उससे ठीक 1 साल पहले का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, या 7-8 महीने पुराना, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और जी के जीएस तो पढ़ना ही है। अंतर्राष्ट्रीय खेल, प्रदेश, सब कुछ, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति और कला, ठीक है, मतलब किस राज्य का कौन सा लोकगीत, नृत्य फेमस है, व्यंजन कौन सा फेमस है, ये सब पढ़ना होता है यहाँ पे भारतीय संस्कृति और कला में, ठीक है। तार्किक ज्ञान, इसको रीजनिंग बोलते हैं, तो ये कितने नंबर का था, 30 अंक का था भाई, ये सामान्य ज्ञान, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। बाल मनोविज्ञान 10 अंक का था। अब बात करते हैं रीजनिंग की, ताकि ये 5 अंक का आएगा। कंप्यूटर और ये दोनों 5-5 नंबर के आने वाले हैं। सादृश्यता, अभिकथन और कारण, द्विआधारी तर्क, वर्गीकरण, घड़ियां, कैलेंडर, कोड की समानता, कोडिंग डिकोडिंग, महत्वपूर्ण तर्क, डेटा व्याख्या, दिशाबोध, समूहीकरण, चयन, संदर्भ, पत्र श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, पहेलियां, प्रतीक और अंकन, वेन आरेख, क्यूब्स और पासा। सूचना तकनीकी में आपको क्या करना है, 5 अंक का है। कंप्यूटर बेस को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिर्फ 5 अंक का है। शिक्षण कौशल विकास,
कक्षा शिक्षण का विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ठीक है। उसके बाद शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, तो ये आपका आएगा 5 अंक का। अब बात करते हैं 12वां टॉपिक और लास्ट है जीवन कौशल प्रबंध एवं विवृत्ति। ये बीटीसी का ही सिलेबस है, ठीक है, बीटीसी की बुक का ही है। व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, उसके बाद दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी होना। तो ये सब आपको जो है बीटीसी की बुक से पढ़ना है। अब बात करते हैं पढ़ना आपको कहाँ कहाँ से है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके 12 टॉपिक हैं, इसमें से कौन सा कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। पहले बात करते हैं जो आपको बीटीसी की बुक से पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। देखो, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, कंप्यूटर, जीवन कौशल और विज्ञान भी आप बीटीसी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो आपको बीटीसी का पढ़ना ही है। 10 और 10 20 और 5 25 और 10 35 नंबर का आपको बीटीसी की बुक से पढ़ना है। अब बचा विज्ञान। विज्ञान आप कहाँ से पढ़े, विज्ञान आप बीटीसी की बुक से पढ़ लें या जो 6th 7th 8th की बुक होती है सरकारी स्कूलों में चलती है यूपी की, ठीक है, स्टेट लेवल की, वो आप पढ़ें। गणित भी वहीं से पढ़ें आप, EVS SST भी आप वही पढ़ें। संस्कृत, अंग्रेजी या आप एक्स्ट्रा कहीं से ही पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी आप 9th 10th की ग्रामर की बुक से पढ़ सकते हैं। हिंदी भी आप वहीं से पढ़ सकते हैं, व्याकरण की अलग से बुक ले लीजिएगा। ये तो भाई आपको जीके जीएस की कोई सी बुक ले लें जिसमें जीके जीएस आता है और करंट अफेयर आता है। कंप्यूटर भी आप बीटीसी बुक से ही पढ़ें। रीजनिंग तो आप कर ही लेंगे, 5 अंक की है। तो भाई ये सब आपको पढ़ना होता है सुपर टेट का सिलेबस। अब बात करते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट में फ़र्क है क्या, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भाई चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।